जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन को। काइंड्स ऑफ नाउन हमने 7 कंप्लीट कर लिए हैं, बड़ी डिटेल से हमने उनको पढ़ लिया है, उनके इस्तेमाल फ़िक्रों में इस्तेमाल भी पढ़ लिया है, वो कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, सबको बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया है। और आज हम काइंड नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं और 8वां काइंड हमारे पास है मटीरियल नाउन, यानी कि किसी मवाद का नाम। ठीक है, मवाद से मुराद ऐसी चीज़ें जिनसे और चीज़ें बनाई जा सकें, यानी कि ऐसा मवाद, ऐसी चीज़ जिन चीज़ों से कुछ मज़ीद चीज़ें बनाई जा सकें तो उनको हम मवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द नेम ऑफ़ अ मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच वी कैन प्रिपेयर मोर या फिर न्यू थिंग्स। ठीक है, यानी कि ऐसे मटेरियल या फिर मादे का नाम जिससे हम मज़ीद चीज़ें जो है वो बना सकें या तैयार कर सकें। ठीक है, तो उसको हम मटेरियल नाम कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी उर्दू पढ़ते हैं, ऐसे नाम जो किसी धात या मादे के हों जिनसे मज़ीद चीज़ें तैयार की जा सकें। ठीक है, यानी कि धात या फिर मादा के हों। ठीक है, धात और मादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, मज़ीद चीज़ें तैयार कर सकते हैं, तो इनको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना। अब गोल्ड से हम क्या बनाते हैं, जैसे ज्वेलरी हम बनाते हैं। ठीक है, ज्वेलरी यानी कि ज़ेवरात। ठीक है, ज्वेलरीज जो भी सारी होती हैं, ज़ेवरात जो भी हैं, हम जो है ना सोन से बना सकते हैं। ठीक है, गोल्ड से बना सकते हैं। अब सिल्वर, चांदी, यानी कि इससे भी हम बहुत सारी ज्वेलरीज़ बना सकते हैं, इससे भी हम जो है ना ज़ेवरात बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें से और चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, आयरन यानी कि लोहा, अब लोहे में से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आपको पता है। ठीक है, वाटर यानी कि पानी। अब पानी से कौन सी चीज़ें बनती हैं, पानी से जो है हमारी बहुत सारी मशरूबात बनती हैं। ठीक है, बहुत सारी मशरूबात बनते हैं, तो पानी से भी हम बहुत सारी चीज़ों को जो है पानी से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मशरूबात पानी के लिए लिखा है। ठीक है, उसके बाद दूध में से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे खोआ वगैरह। ठीक है, और वीट यानी कि गंदम में से जो है हम आटा बनाते हैं, और भी बहुत चीज़ें जो है ना वीट में से बन सकती हैं, जैसे बच्चों की सेरेलैक वगैरह जो है ना वो भी जो है वीट से बनती हैं। ठीक है, ब्रिक यानी कि ईंट से जो है हम अपने घर बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। प्लास्टिक से ये जो हमारे पाइप वगैरह बनते हैं, तो वो भी प्लास्टिक से बनती हैं। उसके अलावा प्लेट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें प्लेट्स से बनती हैं। ठीक है, फाइबर यानी कि फ़ाइबर भी ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मड यानी कि मट्टी में से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि हम मटके वगैरह, जिससे जो देहात में, गाँव में जो लोग पानी पीते हैं, तो वो भी जो है ना मड यानी कि मिट्टी से बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि मटीरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे चीज़ों के नाम होते हैं जिनसे और चीज़ें बनाई जा सकती हों। ठीक है, तो ये जो भी एग्जांपल्स हैं वो सारी मटीरियल नाउन की हैं, और इन मटीरियल्स में से, इन चीज़ों में से, इन सब्सटेंस में से हम और चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। तो इसका नाउन का नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंपाउंड नाउन है, इसको भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो काइंड नंबर 9 जो है वो हमारे पास आता है कंपाउंड नाउन, यानी कि कंपाउंड का मतलब होता है मुरक्कब। ठीक है, अब मुरक्कब का मतलब क्या होता है, मुरक्कब का मतलब होता है जब भी हम दो या दो से ज़ायद चीज़ों को मिलाएं आपस में, दो या दो से मज़ीद चीज़ों को आपस में मिलाएं तो एक नई चीज़ बनती है, तो उसको जो है हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री का टर्म है, केमिस्ट्री का भी टर्म है, और यहाँ पे जो है ना वो कंपाउंड नाउन भी होता है। ठीक है, खैर हम तो इंग्लिश के लिहाज से इसको देखेंगे कि कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा नामों या लफ्ज़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ बना दिया जाए तो इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। कहने का मतलब दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिलाकर एक ही लफ्ज़ बन जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि आमतौर पर जब दो नाम मिलाएं तो उनके दरमियान में ये एक साइन है जिसको हम कहते हैं हाइफिन। ठीक है,
ये मैं लास्ट में लिख लूँगा इसका नाम में, कि अलामत लगाते हैं जो पिछले लफ्ज़ को अगले नाम से मिलाती है, और ये कंपाउंड नाउन की पहचान भी है। लेकिन बाद सूरतों में इसके बगैर भी दो नाम मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो साइन है ना, इस साइन को हम बोलते हैं हाइफिन। ठीक है। तो इस साइन को हमें यूज़ करके जो है ना दो वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे छोटी लिख दी है, तो मैं इसको बड़ी कर देता हूँ। ठीक है। तो ये साइन जो है वो अलामत है किस चीज़ की, कि ये जो वर्ड है वो क्या है, कंपाउंड है। ठीक है। बाज़ औक़ात इसके बगैर भी हम वर्ड्स को जो है ना शामिल कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बता दूंगा आपको। ठीक है। तो चलते हैं मिसाल के तरफ, एग्जांपल्स की तरफ। तो जैसे पहला वर्ड है पिक पॉकेट। अब पिक पॉकेट जो है एक वर्ड है जिसका मतलब है जेब कतरा। अब ये जो वर्ड पिक है ना, पिक PIC के पिक, ये एक अलहदा लफ्ज़ है। ठीक है। और पॉकेट जो है ना वो एक अलहदा वर्ड है। ठीक है। अब इन दोनों को, पिक का मतलब होता है अलग मतलब होता है, और पॉकेट का अलग मतलब होता है। ठीक है। पॉकेट का मतलब पॉकेट होता है। ठीक है। तो इन दो लफ्ज़ों को, दो वर्ड्स को मिलाकर हम एक वर्ड बनाते हैं जिसका नाम होता है जेब कतरा। ठीक है। अब वाटर बॉटल, अब क्या हो गया, पानी की बोतल, एक लफ्ज़ बन रहा है। ठीक है। तो वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल का मतलब क्या होता है, पानी की बोतल। अब वाटर का मतलब पानी, बॉटल का मतलब बोतल, यानी कि दो लफ्ज़ों को मिलाकर हमने एक लफ्ज़ बना दिया। कौन सा, पानी की बोतल, भाई वाटर बॉटल। ठीक है। उसके बाद मदर इन ला, मदर इन ला। अब मदर का मतलब क्या होता है, अम्मी या फिर वालिदा। अब इन ला वर्ड्स को हमने ज्वाइन करके जो है ना क्या बना दिया, सांस। ठीक है। सांस होती है जो। उसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स। अब बोर्ड एक अलग वर्ड है, अलहदा वर्ड है। ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स अलहदा वर्ड है। मेंबर्स का मतलब होता है मेम्बरान। ठीक है। बोर्ड का मतलब अलग होता है, यानी किसी चीज़ का बोर्ड होता है, जैसे हमारा एग्ज़ाम बोर्ड हो गया। ठीक है। मीटिंग बोर्ड हो गए बहुत सारे। तो इनको मिलाकर बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ मेम्बरान। ठीक है। ये एक वर्ड बन गया, पूरा एक वर्ड बन गया। कोर्ट मार्शल। ठीक है। ये काउंट मार्शल नहीं है, कोर्ट मार्शल है, तो यहाँ पे ये आर है। ठीक है। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल ये एक टर्म है। तो कोर्ट का मतलब अलग होता है, मार्शल का मतलब अलग होता है। दोनों वर्ड्स को हम मिलाएं तो क्या बन जाता है, कोर्ट मार्शल, यानी कि एक ही लफ्ज़ बन जाता है। ठीक है। पेपर क्लिप, पेपर एक अलहदा वर्ड है और क्लिप एक अलहदा वर्ड है। ठीक है। पेपर यानी कि पेजेस जो हमारे होते हैं, क्लिप यानी कि उनमें से जो क्लिप यूज़ होते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ में क्लिप यूज़ होते हैं, तो पेपर क्लिप, तो पेपर क्लिप एक वर्ड हो गया। ठीक है। वाइट बोर्ड, वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड। ठीक है। अब सफ़ेद बोर्ड जो स्कूल्स में इस्तेमाल होते हैं ना, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ठीक है। और सनलाइट, सन यानी कि सूरज, लाइट यानी कि रोशनी, मिलाकर क्या बोलेंगे, सूरज की रोशनी। तो ये एक वर्ड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत। मैन का मतलब होता है आदमी। अब स्ट्रॉन्ग मैन ये एक वर्ड बन गया। ठीक है। कंपाउंड नाउन बन जाता है। वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक का मतलब, अब वॉकिंग का मतलब क्या होता है, चलना। स्टिक का मतलब क्या होता है, लकड़ी। जब इसको मिक्स करेंगे, एक नाउन बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वॉकिंग स्टिक यानी कि छड़ी। ठीक है। नोबल मैन, नोबल मैन। अब नोबल का मतलब होता है अजीम, मैन का मतलब होता है आदमी। ठीक है। जब नोबल मैन हम लिखते हैं तो अजीम आदमी या फिर शरीफ आदमी। ठीक है। मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार यानी कि जंग का आदमी, जो कि कोई आदमी एक जंग जीत कर आता है तो हम इसको बोलते हैं मैन ऑफ वार। ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिंगल नहीं हैं, हम इनको मिलाकर जो है कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। तो कंपाउंड नाम याद रखिएगा वो नाम होते हैं जो कि हाइफी, ये साइन जो है ना यूज़ करके बीच में हम इन वर्ड्स को जो है ना बनाते हैं। और ये सिंगल वर्ड नहीं होता है, दो नाउन को मिलाकर एक नाउन बना दिया जाता है। तो इसको हम जो है कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब मज़ीद एग्जांपल अगर हम देखें, मिसाल के तौर पे वॉशिंग, वॉशिंग, और मैं यहाँ पे हाइफी लगाता हूँ और यहाँ पे मशीन लिखता हूँ। ठीक है। MACHINE, वॉशिंग मशीन। ठीक है। ये भी एक जो है कंपाउंड नाउन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया कि कंपाउंड नाउन हम किसे कहते हैं। कंपाउंड नाम ऐसी चीज़ों के नाम को हम कहते हैं, ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जब हम दो या फिर दो से ज़ायद लफ्ज़ों को मिलाकर एक नाउन बनाएं तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो काइंड नंबर लास्ट यानी कि जेरंड नाउन। ठीक है, जेरंड नाउन हम किसको कहते हैं? जेरंड नाउन का मतलब होता है ING, यानी कि ING वाला नाम। ठीक है, यानी कि ऐसे नाम जिनमें क्या इस्तेमाल किया गया होगा? ING इस्तेमाल किया गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको मैं कि जेरंड नाउन को समझने से पहले आपको वर्ड की जो है ना वर्ब की जो है ना वो डीप स्टडी आनी चाहिए। अब वर्ब क्या होता है? जब तक आप वर्ब को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप जो है ना जेरंड नाउन नहीं बना सकते। लेकिन वर्ब को भी हम जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ मिसालें आपको दे दूँगा और बाद में इस टॉपिक को हम फिर अच्छे से रिपीट भी कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन इट इज़ यूज्ड टू शो एज अ कंप्लीट प्रोसेस रादर देन एक्शन। ठीक है, यानी कि वर्ब जो होगा उसकी जो फोर्थ फॉर्म होगी। ठीक है, फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? जब हम किसी वर्ड के साथ ING का इजाफ़ा करते हैं, ING का इजाफ़ा करते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो जब उसके साथ हम ING का इजाफ़ा करते हैं तो वो एक्शन के बजाय एक कंप्लीट प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, एक कंप्लीट प्रोसेस बन जाता है तो उसको हम जेरंड नाउन कहते हैं। अब कैसे? जेरंड नाउन ऐसा नाम होता है जो वर्ब की ING वाली फॉर्म से तैयार किया जाए। ठीक है, अब कैसे? मिसाल के तौर पे ये मिसालें मैंने दी हुई हैं। ठीक है, अब पहला वर्ड जो है मेरे पास प्ले, PLAY प्ले। अब इसके साथ में ING का इजाफ़ा करता हूँ तो ये अब प्ले का मतलब जो है ना वो क्या होता है? खेलना। ठीक है, खेलना। अब प्ले का मतलब खेलना होता है। जब इसके साथ ING का इजाफ़ा करते हैं तो ये हो जाता है प्लेइंग। अब प्लेइंग हो जाएगा तो ये हो जाएगा खेल। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, ये एक गेम का नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिसाल के तौर पे मेरे पास वर्ड है रीड। ठीक है, रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, अब इसके साथ में अगर ING का इजाफ़ा करता हूँ मतलब ये हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, तो रीडिंग का मतलब क्या हो जाएगा? पढ़ाई। अब पढ़ाई एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं दुबई में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। ठीक है, ये एक वर्ब है। सही है, अब प्लस मैं इसको ING यूज़ करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? राइटिंग। ठीक है, अब राइटिंग जो होगा वो इसका क्या प्रोसेस हो जाएगा? ये हो जाएगा लिखाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लिखाई। भाई फ़लाँ बंदे की लिखाई बड़ी अच्छी है। ठीक है, लिखाई अच्छी है यानी कि वो अच्छा लिख सकता है, उसकी राइटिंग अच्छी है, या फिर वो लफ्ज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, लिखाई एक बहुत बड़ा प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद वॉश का मतलब क्या होता है? धोना। ठीक है, अब इसके साथ में प्लस ING यूज़ करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? वॉशिंग। ठीक है, अब ये वॉशिंग हो जाएगा तो ये वर्ब की शक्ल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वॉशिंग का मतलब क्या हो जाएगा? धुलाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? मतलब धुलाई। अब यानी कि कपड़ों की धुलाई, बहुत सारी चीज़ों की धुलाई होती है, तो इसको हम जो है ना एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेट का मतलब होता है इंतज़ार। ठीक है, और वेटिंग का मतलब भी होता है इंतज़ार। ठीक है, तो यानी कि जब हम किसी वर्ब के साथ ING की फॉर्म यूज़ करते हैं और ING के बाद जो है ना वो वर्ब जो है ना वो वर्ब नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है, एक कंप्लीट प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिसालें हैं, प्लेइंग का मतलब खेल हो गया, रीडिंग का मतलब पढ़ाई हो गया, राइटिंग का मतलब लिखाई हो गया, वॉशिंग का मतलब धुलाई हो गया, और वेटिंग का मतलब इंतज़ार हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी है। ठीक है, और इनको हमने एज ए नाउन इस्तेमाल किया है। अब जब हम नाउन वर्ब को पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको जो है ना जेरंड नाउन और वर्ब की अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हमने काइंड्स ऑफ नाउन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको जो है काइंड्स ऑफ नाउन क्लियर हो चुके होंगे, और हम अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने वाले हैं, और दैट इज़ प्रोनाउन, और प्रोनाउन को भी हम ऐसे ही डीप स्टडी करेंगे। थैंक यू very much.